कि दरबार के बारी बारी से ओला चले के बोल सुनाने लगे। खड़े होकर के एक दूसरे के बताने लगे। जैसे ही कन्हैया का नाम लिया है तब हेलो भीष्म का बड़ा बेटा रुक्म आया है। पिताजी हम कभी बेटा रखो पिताजी के चरण में क्या बातें हैं। अरे स्वीकार है स्वीकार है बेटा देखो पिताजी। हाँ आज भी हमें तो किस लिए बनवाया है। देखो तुम्हें ज्ञात होगा कि तुम्हारे बैल रुक्मिणी शादी योग्य हो गई, कोई लड़का तलाश करो। ये तो घर का बूढ़े बुजुर्गों का काम है, ये घर का बूढ़े बुजुर्गों का काम है। और जब आप है तो हमें चिंता किसी बात की नहीं है। बेटा मुझे मालूम है। और पिताजी तुमने कहीं लड़का देखा है? हाँ देखा है। कहाँ पर देखा है? वो द्वारकाधीश कन्हैया। पिता हम ऐसे खानदान में वो शादी नहीं कर सकते हो जो चार हो और गोपियों को चीज चुराता हो, वो चिल्लाया लुच्चा हो, हम ऐसे शादी नहीं कर सकते हो। बेटा ये क्या बोल रहे हैं? जो मैं कह रहा हूँ ठीक कह रहा हूँ। हम शादी नहीं कर सकते हो ऐसे, क्योंकि वो गोपियों में रहता हो, माखन चुराता हो, कभी चीर हार करता हो, हमारे सरवर का नहीं है पिताजी। वो शादी होगी द्वारकाधीश कन्हैया की शादी नहीं होगी। अगर ये शादी होती है पिताजी ठीक है, अगर ये शादी होती है अरे तो लोग के तो फेर होंगे। अरे खटपटो चले अरे गाँवों का खरी लाने हो अरे खटक पिताजी मेरी बात सुन लो, कान खोल के बोलो। अगर ये शादी तुमके तो तुम्हें नहीं मालूम क्या होगा? क्या होगा? ये शादी होगी तो तलवार खिंच जाए कोई नहीं आया
पिताजी अगर ये शादी पक्की हो गई तो मैं नहीं मालूम मंडप पे खून की नदियां बह जाएंगी। समझ लेना कुछ भी होगा क्या होगा नैया में वो माखन चुराने वाला, टोपियों को चीन हरण करने वाला, उसके नैया से शादी कर। हाँ ये बात तो है कि बंसी बहुत अच्छी बताता है, बंसी बजाने के मेरी बहन का पेट नहीं भरेगा। बंसी पर भैया सुन के बात कैसे ही रुकन के सब भैया सुन के भैया भूप बेटा वो कौन कहने लगा पिताजी रुक्मिणी के साथ की शादी कन्हैया के साथ नहीं होगी, कहने लगा ही होगी। क्या कहा? कहाँ होगी तुम्हारे समझ में होगी? हमारे जो सरवर का राजा होगा, बताओ, हमारे सरवर का राजा होगा, उसके साथ में हम शादी करेंगे। और सुनो बूढ़े पिताजी, तुम्हारी अकील खोपड़ी पर नहीं रही है, घुटनों के थाले आ चुकी है, तो ऊंच नीच तुम देखते नहीं हो। और हमारा राजा, हमारा बहन रुक्मिणी का दूल्हा बनेगा। कौन बनेगा? कौन बताओ? चंदेरी का राजा शिशुपाल, वो हमारी सरवर का है। चंदेरी का राजा जो है शिशुपाल, वही हमारे बेटा दूल्हा बनेगा। बेटा ये तुम्हें शर्म नहीं आ रही? कैसी शर्म? अपनी बहन की शादी अपने साले के साथ। अरे तो क्या हुआ? वो हरगिज नहीं होगा। जरा होश में, अरे जरा दिमाग ठिकाने कर लीजिए, अरे ना हाथ मेरा उठ जाएगा। ये बूढ़े बाप हमारी बात समझो, अरे दिमाग ठिकाने कर लीजिए, अरे ना हाथ हमारा उठ जाए। ऐसी बात और नहीं सोचो जो सभा में सुनो पिताजी, ये जो हम करेंगे, कहते हैं लड़का हो जाए आप बरोबर, उसको समझो बाप बरोबर। अब तुम्हें ये भी बात बताते हैं, अगर पिता का जूता लड़कों के पैर में आ जाए तो पिता को सिलेंडर हो जाना चाहिए, समझे? ठीक है बेटा, देखा जाएगा, देख लेना। और हम शादी करेंगे तो वही करेंगे चंदेरी के राजा शिशुपाल के घर। ये हर कोई नहीं होगा। वो कौन होगी? राजा कन्हैया के साथ। ठीक है, देखा जाएगा। सुनो, अगर तुम्हारा मंत्री अगर कहते हैं ठीक है तो मान लेंगे ठीक है। तो राजमंत्री इन्होंने कहा उस गौर गमार चोर के साथ में शादी कर दो, और हमने निशान मना कर दिया। क्यों? वो हमारे सरदार का नहीं है, गाय पाले हैं, 1 लाख गऊ है मानते हैं, 1 लाख गऊ है मानते हैं,
लेकिन हमारी हासियत का नहीं। हासियत का राजा कौन है? शिक्षपाल चंदेरी का जो राजा है, वो जो हमारा साला है, उसके साथ में बहन बेटी की शादी अच्छी रहेगी। महाराज महाराज भीष्म महाराज तुझे नेक भी क्या कहा? महाराज देखो आपस में लड़ो ना महाराज, फिर क्या करें? अगर जेता हो हमारे संगे पर। तुमने क्या कहा? छत का है मंत्री, खानदान का पता नहीं, परिवार का कोई ठिकाना नहीं, क्या कहता है साथी? महाराज रुको, महाराज भीष्म कहने लगे रुको, ये तू कैसी बातें कर रहा है? तेरी एक अकेली बहन है छोटी सी, तू अपने साले के साथ शादी करेगा? तुझे शर्म नहीं? तो उसमें क्या शर्म? क्या मंत्री, उसमें क्या शर्म है? उसने हमें अपनी बहन दी और हम उसको भी बहन दे देंगे, क्या हो जाएगा? कुछ नहीं क्या होगा? तुम बदलो महासंगे, बदलो मैं क्या कहा? राजमंत्री, हाँ महाराज बहुत होश में बात करो। उसने अगर हमें अपनी बहन दी है तो हमें अपनी बहन उसको देने में क्या दिक्कत है? वो तुम्हारी मौसी मरी जा रही है। राजमंत्री रुकुम ने मंत्री को बुलाया, कहा मंत्री जाओ नाई और पंडित को मेरे पास में बुला लो। ठीक है चलो अब हमारी बात गौर को सुनना। नाई और ब्राह्मण को बुलाओ, बुला करके और उस चंदेरी के लिए हमारा खत भेज दो। ठीक है महाराज, ठीक है ठीक है, जाओ। नाई पंडित को बुलाना महाराज। हाँ।